अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज हम बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि हर शख्स जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट इसलिए पीडीएम की जानिब से ख़त्म कराई गई कि वो महंगाई का रोना रो रहे थे अवाम, और पीडीएम जो है बेवकूफ़ बनाती रही अवाम को, और इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है धरने दिए गए। लेकिन आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि आज हमें कहीं धरना नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। 272 रुपये का पेट्रोल हो चुका है। हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है हमारी, लेकिन हक़ाइक़ पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशरफ खान, जो कि बिज़नेस रिपोर्टर हैं, कराची के नामवर सहाफ़ी हैं। बिज़नेस के हवाले से इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि ताजर बरादरी क्या कह रही है इस महंगाई के हाल पर। समर भाई, अगर हम बात करें, जब पिछली गवर्नमेंट पीटीआई की हटाई थी, उसके बाद हमने एक अपडेट किया था कि हर चीज़ की कीमतें आसमान को चली जाएंगी। तो आप भी परेशान हो गए जब मैंने कहा था कि आटा जो अभी 60 रुपये 70 रुपये जो 150 रुपये में भी नहीं मिलेगा, वो पहुंच गया है। अब आप बिजली की कीमत का मैंने बोला था कि आपके पास डॉलर महंगा हो रहा है। जिस तरीके से डॉलर महंगा हो रहा है, तो मैंने कहा था पेट्रोल गैस से लेके सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अब हम जो बात करें तकरीबन 8-9 महीने के बाद, तो अगर इस वक्त देखें हम, जो पेट्रोल 150 रुपये का था अब 272 रुपये का लीटर है। जो डीज़ल 150 रुपये का था वो 280 रुपये लीटर है। इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसमान पे पहुंची हुई है। रीजनल ममालिक की बात करें तो मिनी बजट आया है जो अप्रूवल हो जाएगा आज, और उसमें ये सेल टैक्स 17% था, अब 18% कर दिया गया है। जो लग्जरी आइटम था, जो उसे 17% से बढ़ा के 25% सेल टैक्स, यानी कि अगर 1 लाख रुपए की चीज़ है उस पर 25% सेल टैक्स लगेगा तो 2.5 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। तो अब ये सब चीज़ें जो है कॉस्ट, क्योंकि डॉलर जो महंगा हुआ, जो हमने देखा, डॉलर जब पीटीआई गवर्नमेंट गई तो 180 रुपये का था, वो बढ़ते 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 280 तक पहुंच गया। अब तकरीबन 270-265 में ट्रेड कर रहा है। अब हम जो चीज़ें हैं, अगर हम देखें, बिजली की कीमत हमारी बढ़ गई, गैस की कीमत बिल्कुल, आपने बिजली पे 8 माह पहले जब हमने ब्लॉग कर रहे थे, आपने कहा था कि शहरी बटन जो है ना दबाते हुए डरेंगे बिल्कुल। और वो आज हकीकत है। आज हम भी रात में ना सारी लाइटें बंद करके सो रहे होते हैं कि बिल तो बहुत। अब तो मैं आपको बताऊं समर भाई, अगर अभी जो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और जाके अगर आप एसी चलाएंगे ना तो जान निकल जाएगी। क्योंकि जो यूनिट है कैटेगरी, अब स्लैब जो था ना, 100 स्लैब 200 स्लैब 300 सब ख़त्म हो गया। 300 यूनिट है और 300 अबव है। 300 अबव जाएंगे, जो अब मज़ीद बिजली महंगी होने जा रही है, जो अब आ जाएगा ये, तो 8 रुपये महंगी हो जाएगी। यानी कि जो फ़ी यूनिट 300 से ऊपर जो महंगे एसी वेसी चला रहे हैं, वो जो 8 रुपये महंगी होगी, तो 26 रुपये था फ़ी यूनिट, कहाँ पे पहुँच जाएगा? 32 रुपये पे। 32 रुपये। अगर आप 32 रुपये पे आप 500 यूनिट चलाते हैं, 100 यूनिट लेते हैं, 32 रुपये पे 3200, 500 यूनिट लगाते हैं, तो आप बिजली का बिल देखें कहाँ चलेगा, वो आपको करंट मार रहा होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें गैस की कीमत बढ़ी है, तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आज मैंने जाके बात की है, सबसे बड़ी जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, जो वैल्यू एडेड करके एक्सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, मतलब मैं तो परेशान हो गया हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई ये बताया जाए कि हमसे मुशावरत किए बिना, हुकूमत ने तो एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमने एक्सपोर्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। और गैस की कीमत 34%, समर भाई, इंडस्ट्री की गैस की कीमत जो 810 रुपये थी, 1030 रुपये फ़ी MMBTU कर दिए, और 34% का रेट बढ़ा दिया गया है। अब 34% कह रहा है कि अगर मेरी पैदावारी लागत बढ़ेगी तो रीजनल ममालिक जो हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ये दीगर ममालिक कैसे मुकाबला करेंगे? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात कि अब जो सूरत हाल है, उसमें जो महंगाई की रफ्तार है, जो कि अब पेट्रोल 272 रुपये, आटा और जो आम गरीब बेचारा इस्तेमाल कर रहा है, इनकी क्या पोजीशन है जो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? देखें आटे का समर भाई, अब जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जो फ़ी किलो आटा, जो नया सीज़न, जो अब गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी फरवरी के एंड से, नई फसल फ़ी किलो जो गंदम है 100 रुपये रखी है इमदादी कीमत, सपोर्ट प्राइस। जब 100 रुपये की आप गंदम लाएंगे, उसको बिजली इतनी महंगी पे उसको पीसेंगे, और जब आटा बनाएंगे, कितने का आटा होगा? आटा 150-140 से नीचे नहीं मिलेगा। अब तो 100-150 से 150 तक तो मिल रहा है ना। अभी अगला सीज़न जो हम, ये तो पिछले ब्लैक में होके पहली, क्योंकि आपने पहली इमदादी कीमत दे दी थी, तो पहली जो पिछली कीमत थी वो डबल कमाया। अब जो ये वाला रेट अब तो आ ही गया 100 रुपये का ना, वो 50 रुपये पर किलो पे उठाएगा। मगर आपको समझना ये है, ये सिस्टम, हमारा सिस्टम क्या है कि जो आमदनी है, हम आम आदमी की बात करते हैं, जो 25,000 अगर कमा रहे हैं, क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, 30,000 वाला सवाल ही पैदा नहीं होता सर्वाइव कर पाए। हर शख्स परेशान है
क्या ये सारी महंगाई आवाम के ऊपर ही जो है ना वो नाफिज की जा रही है? अगर ये वज़रा, ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने दीगर सरकारी अफसरान हैं, क्या इनके पेट्रोल कम हुए हैं? क्या इनका जो ये मराहत ले रहे हैं वो कम हुई हैं क्या? समर भाई आप हैरान होंगे कि मेरे दिल, कल हम लोग गए थे, हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था पेट्रोल के ऊपर। ये वो एक लड़का अपनी वालदा को लेके जा रहा था डॉक्टर को दिखाने, उसे दिखाया, पेट्रोल डलवाया उसने 200 रुपये का। अब दिखा रहा है 300 रुपये, इस 300 रुपये में अम्मा को भी जाके डॉक्टर को भी दिखाना है, दवा भी लेनी है। वो गरीब आदमी है भाई। यहाँ मशवरा दिया जा रहा है कि पेट्रोल अगर 272 रुपये का हो गया, 2 बंदे बैठे हैं 136 का पड़ेगा। नहीं है पैसे भाई, आपकी आमदनी इस वक्त जो टेक्सटाइल सेक्टर बैठ गया है, इंडस्ट्री बैठ गई है, आपको कहा 50% इंडस्ट्री बैठ गई है समर भाई। आपके जो टेक्सटाइल एप्टेमा ने कहा है मुल्क भर में अगर देखा जाए लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम देखें ना, मजबूर हैं भाई, पेट पालना है, वो निकलेगा। आप अगर रोज़गार नहीं दे सकते हैं, रोज़गार के लिए कोई सहूलत हो दें। आप चीज़ें इतनी महंगी कर देंगे। जब देखें आपने डीज़ल 280 रुपये लीटर कर दिया है समर भाई, 10 लीटर डीज़ल अगर डलवाएंगे तो 2800 रुपये का। जब वो ट्रांसपोर्ट में आएगा तो हर चीज़ की अशिया महंगी हो जाए। आज गुड ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं किराए बढ़ा देंगे। अब किराए बढ़ेंगे तो हर अशिया की कीमत बढ़ जाएगी जो आसमान पे छुएगी, क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ती जाती है सबका मुनाफा भी डालना है, गुड ट्रांसपोर्टर का भी मुनाफा नहीं, डालना है। बात आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा ये सवाल है कि ये जो वज़रा हैं जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो ये पार्लियामेंट के लोग हैं, ये जो MNA बैठे हुए हैं, इनकी मराद में कमी हुई है क्या? इनकी कहाँ से होगी? आप देखें, मैं जो बता रहा था वहाँ पे एक और गवर्नमेंट की गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी थी लैंड क्रूज़र, उसमें आके उसने डलवाया 80 लीटर पेट्रोल। कितना? 80 लीटर। अब वो गरीब आदमी जो डरा उसको तो महीने का भी नहीं बन रहा है भाई, 80 लीटर एक दफ़ा फुल करा रहा है। देखें, आप हमारी सैलरी से टैक्स कटता है, सारे बिजनेसमैन टैक्स देते हैं। 34 लाख इस वक्त इनकम टैक्स पेयर हैं जो देते हैं, जो कि आपको टैक्स कमा के दे रहे हैं। उसमें से बड़ा हिस्सा जो इनकी मराद पे जाता है, जिसमें हम देखें फ्यूल मिल रहा है इनको। आप समर भाई जो सूबाई और कौमी असम्बली में बैठे हैं 500 लीटर 600 लीटर किस बात का भाई? जो ये सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं 500 लीटर पेट्रोल लेते हैं, किसके पैसे हैं? ये टैक्स दहनदान के पैसे हैं। ये टैक्स इसीलिए कलेक्ट होता है कि जब मुश्किल हालात में हो आवाम पे लगाएं। अब सब्सिडीज़ हैं, अब इनको किस बात की, इनको देना इन ऑफिसर्स को कि जाके, और ये जो सारे आवाम के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, ये जाके पेट्रोल तो डलवाएं। ये 272 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, मोटरसाइकिल चला के दिखाएं ना कि जेब में 500 रुपये पड़े हुए हों, 272 का पेट्रोल डलवाओ, बाकी दिन गुजार के दिखा दें। 500 रुपये रख के नहीं है लोगों के पास पैसे। लोग इस वक्त जो हमारे जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं इस वक्त इतने, आप परसेंटेज तो देखें कितने, 80% लोअर कैटेगरी है भाई, जिसमें से मिडिल क्लास आप कर लें तो 5% जो है वो अमीर लोग हैं। अमीर लोगों की भी हालत बुरी है भाई। अगर उनकी आमदनी नहीं होगी तो घर बैठ के तो नहीं खाएंगे ना। अगर इंडस्ट्री इस हालात में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो सोच रहा है कि इतनी मुश्किल अगर कर रहे हैं, हम बंद कर देंगे, ताला लगाएंगे, मैं जाके बाहर बैठ जाऊँ। तो ये तो इमरान खान पे इल्ज़ाम PDM लगा रही थी कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी, हाय हाय हाय, धरने धरने। अब ना धरने नज़र आ रहे हैं, ना वो सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं, ना कोई महंगाई पे प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ सुकून से चल रहा है। क्या इन लोगों ने मरना नहीं है? इन्होंने नहीं कब्र में जाना? जवाब कल इनसे जवाब तलबी नहीं होगी? नहीं, अब यही है सूरत हाल। वो कह रहे हैं कि आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो हुकूमत भी बर्दाश्त करे, उनके लोग भी बर्दाश्त करें, कुछ सिर्फ आवाम नहीं बर्दाश्त करना है। ये जो आपको पता है, एक कौमी असम्बली का इजलास होता है, जैसे अभी सेनेट के बिल के लिए किया, बाहर जाते हैं उनके फ्री टिकट, खाना पीना फ्री, रिहाइश फ्री, ठीक है। फिर आप वहाँ जाके आप जो TADA मिलता है, गाड़ी का फ्यूल वगैरह, ये वो गाड़ियाँ जो आती हैं उनकी VIP प्रोटोकॉल चाहिए ना, क्योंकि बहुत अमीर मुल्क है हम। पुलिस की मोबाइलें चाहिए, आगे पीछे सिक्योरिटी चाहिए, उनको बहुत ख़तरा है। आवाम को नहीं, आवाम को लूटो, गोली मारो, मार दो उसको एक मोबाइल के लिए, उसकी जेब में कितने होंगे? आप इतनी, समर भाई आप मेन क्राइम के सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, आप सब कुछ देख रहे हो, आप बताएं, जितने आप कोई क्राइम बताएं सीन जिसकी जेब से हज़ारों लाखों रुपए जेब से निकले हों। लोगों की हालत, जिसको लूटते हैं या तो मोबाइल लेके जाते हैं, उसकी जेब से कितना 500 600 400 रुपये निकलते हैं, और कितने निकलते होंगे? आप जाके बहुत अफसोसनाक होता है। बिल्कुल 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 दुरुस्त कह रहे हैं। कहीं पे हमने नहीं देखा, कराची में अगर 1000 वारदात होगी ना तो 10 वारदातों में कोई लाखों रुपए जाएंगे, बाकी गरीब बेचारा 5000 या ATM से 2000 निकाल रहा होगा, उसको मार देंगे, उसके साथ ज़्यादती, हर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो हुक्मरान तबका है इनको अपनी मराद कम करनी पड़ेंगी, लेकिन ये करेंगे नहीं। पड़ेंगे जमन भाई, बंद कर दें आप। जब मुश्किल हालात में, तुर्की में भी ज़लज़ला आया, क्या किया उन्होंने एक प्लान दिया, रोड मैप दिया, जितने घर हैं, जितने बेघर हुए हैं उनको गवर्नमेंट घर बना के देगी।
मगर उस बीच में वो जहाँ रहेंगे किराया, वो किराया गवर्नमेंट देगी। ये है, ये आवाम के नुमाइंदे हैं। अब ये तुर्की की मिसाल है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ किसी के साथ कुछ हो जाए, गुजरते रहें भाई, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस वक्त लोगों की हालत है, मैं सोच के मैं खुद परेशान हूँ कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपये का 10 लीटर डलाएंगे 2720 रुपये, मतलब जो 10 महीने पहले 1500 रुपये का फ्यूल था वो 27, तो उस कहाँ से कमाएगा, कैसे चलाएगा घर। आटा आपका 150 रुपये, मुर्गी आप पूछेंगे आप हैरान हो जाएंगे, आज का जो रेट है ज़िंदा मुर्गी जो है 400 से ऊपर चली गई है। गोश्त जो है मुर्गी का वो 700 रुपये पे पहुंचा हुआ है। नहीं, मुर्गी का गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, 700 पे जा चुका है। 700 रुपये गोश्त जो 1 किलो। हाँ। फिर आप गाय का गोश्त लें 900 रुपये, बकरे को तो आप भूल जाएं भाई। मैं बता रहा हूँ आपको कैटेगोरिकली कि जब से मतलब ये 10 महीने हो गए मैंने बकरे का गोश्त नहीं खाया है भाई। 2000 तक जा चुका है। मतलब कि अगर 1800 रुपये का 1 किलो 1900 रुपये का मैं लूँगा तो घर में बाकी चीज़ें भी लेनी है भाई। तेल लेना है, तेल आप सोचें 650 रुपये का किलो। ऑयल, ब्रांडेड ऑयल, बच्चों को अगर ज़िंदा रखना है ब्रांडेड, वरना जो खुला तेल है वो तो खिलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। फिर डॉक्टर को दो, डॉक्टर मरे से मरा डॉक्टर जो नहीं गली के कुछ में। हल क्या है, हल क्या है? हल ये है कि आप इलेक्शन कराएं, ठीक है, और जो फैसले अवामी नुमाइंदे जो इलेक्ट होकर आएँ उनको दें। और ये जो अभी इक़दाम हो रहे हैं, क्योंकि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, IMF का प्रेशर, ये सारा, तो आप ऐसे इक़दाम उठाएँ। ये मुल्क में बहुत कुछ है, ये ज़रूरी मुल्क है, इसको तबाह कर दिया आपने। आप वीट इंपोर्ट, सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, सियासी इस्तेकाम होगा सब कुछ हो जाएगा। आप मिल बैठ के इस मुल्क के लिए सोचें, सब इंडिविजुअल अपना अपना सोच रहे हैं, मुल्क के लिए बैठें सोचें, या तो इलेक्शन कराना है इलेक्शन कराएं, या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लानी है लाएँ, आप रख के एक कुछ फ़ैसला करें। क्योंकि इस वक्त आप देखें समर साहब, हम सब जगह चले गए, पैसे देखे, क्योंकि मैं स्टेट बैंक देख रहा होता हूँ, पैसे तो आने चाहिए ना। आपने सबसे डोनर एजेंसी सबके पास चले नहीं दे रहे हैं। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की हम बात कर रहे हैं, हमें खून थुकवा दिया है। गैस बढ़ा दी, बिजली बढ़ा दी, आपने सेल टैक्स बढ़ा दिया, मिनी बजट लिया है आप उस इंडस्ट्री। तो जून जुलाई में मुझे जो मेरी अपनी ओपिनियन है या मेरा जो अपना एनालाइज है, मैं जो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे जून जुलाई में ना कराची में जलाओ गिराओ एहतजाज नज़र आएगा। कहीं बिजली गैस नहीं होगी, कहीं हंगामा राई, बिजली लोड शेडिंग होगी तो लोग रोडों पे आएंगे, डेफिनेटली गर्मी में निकलेंगे। अभी गैस की वजह से लोग निकल रहे हैं। ये हुकूमत, बिल्कुल आपने सही कहा, हुकूमत को चाहिए संजीदा इक़दाम करें। सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है मुल्क में। जो इस वक्त आटा बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है, 1 किलो आटे के लिए लोग दर दर फिर रहे हैं, जबकि इसके साथ पेट्रोल 272 तक पहुंच चुका है। ये मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी जो इस वक्त हो चुकी है। लेकिन सब खामोश हैं, ऐसे लग रहा है कि सारे सत्तू पी के सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं किसी को। बिल्कुल अशरफ भाई ने अच्छी बात की कि जो हुक्मरान तबका है वो अपनी मराद ख़त्म कर दे ताकि उन्हें भी पता चले महंगाई क्या होती है। अपनी जेब से जब पैसा खर्च करेंगे तब पता चलेगा। कार्ड उनको सरकारी मिल रहा है, फ्यूल लगा रहे हैं, 80 लीटर जैसे भर रहे हैं, कोई परवाही नहीं उनको क्या पता गरीब आदमी क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, ठेले वाले की हालत कैसी हो रही है, हॉस्पिटलों की हालत क्या है, गरीब बेचारा मर रहा है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।